महाराष्ट्र में कस्बा पैठ और पिंपरी चिंचवाड़ दो विधानसभाओं पर 26 फरवरी को उपचुनाव होना है। इस चुनाव में राज्य में महाविकास अघाड़ी के अंदर विभाजन को उजागर कर दिया है। दरअसल इन महागठबंधन की तीनों ही पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे में इस उपचुनाव को लड़ने की होड़ लगी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिंपरी चिंचवाड़ में अपना उम्मीदवार चाहती है। खास बात यह है कि इस सीट से एनसीपी साल 2009 से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने लिए कस्बा पैठ सीट चाहती है। एनसीपी के एक अंदर के सूत्र ने कहा है कि एनसीपी पिंपरी चिंचवाड़ को किसी भी कीमत पर शिवसेना को नहीं देगी, लेकिन कस्बा पैठ के लिए कांग्रेस का दावा स्वीकार है। इसके अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ सीट से चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता पार्टी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की मांग इस आधार पर है कि इस इलाके में उसका एक संगठनात्मक आधार है, और जब उद्धव ठाकरे की सेना राजनीतिक मंदी की मार झेल रही है, ऐसे में वो चुनाव से बाहर नहीं रहना चाहती है। इस सीट के लिए उद्धव की सेना का दावा राहुल कलाटे के प्रदर्शन पर भी आधारित है। राहुल कलाटे ने बीजेपी के दिवंगत नेता लक्ष्मण जगताप को कड़ी टक्कर दी थी। लक्ष्मण जगताप के देहांत के बाद सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब मामला इस तरह से है कि जब राहुल कलाटे ने चुनाव लड़ा था तो शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था, और जब उन्होंने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था तो उन्हें एनसीपी और कांग्रेस दोनों का समर्थन मिला था। हालांकि वो जगताप से चुनाव हार गए थे, लेकिन वोट आंकड़ा बढ़ गया था। साल 2014 में राहुल को 65,000 के आसपास वोट मिले थे, जो साल 2019 में बढ़कर 1,28,000 के आसपास हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल कलाटे ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना नेतृत्व से फोन आया था। तो वहीं शरद पवार वाली एनसीपी पिंपरी चिंचवाड़ सीट को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी पकड़ है, उन सीटों को जीतकर आगे की राह आसान की जा सकती है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। पुणे जिले में 21 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से साल 2019 में एनसीपी ने 10, बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी। बाकी 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। जिला परिषद भी एनसीपी के नियंत्रण में है। ऐसे में एनसीपी अपने पकड़ वाले क्षेत्र में किसी अन्य पार्टी को नहीं घुसने देना चाहती। पिंपरी चिंचवाड़ सीट एनसीपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इसे जीतने से शरद पवार को आगे की लड़ाई में पुणे से मदद मिलेगी। इसको लेकर एक कांग्रेस नेता का कहना है, 2 सीटें हैं और हम 3 पार्टी हैं, कांग्रेस, एनसीपी और अपनी पारंपरिक सीट उद्धव वाली शिवसेना के लिए क्यों छोड़नी चाहिए, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। तो वही एनसीपी के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार पार्टी के प्रतिष्ठित जयंत पाटिल के साथ एक बैठक करने की संभावना है। इस बैठक में एमवीए में मचे घमासान पर चर्चा होगी। इसके अलावा अजीत पवार ने कहा भी था कि उनकी उद्धव ठाकरे के साथ बात हुई है। तीनों पार्टियों के नेता एक साथ बैठकर मामले को अंतिम रूप देंगे। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है। उधर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने बीजेपी के लिए 2 सीटें छोड़ दी हैं, क्योंकि ये दोनों ही सीटें बीजेपी की थीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन का आखिरी गणित क्या होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।